नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश की सियासत को समझते हुए, चुनावी माहौल को टटोलते हुए भारत एक्सप्रेस की टीम आप पहुंची है शिवपुरी। शिवपुरी मध्य प्रदेश का ज़िला है और ये सीट अगर विधानसभा सीट की बात करें, शहर सीट की बात करें तो बड़ी महत्वपूर्ण रही है। महत्वपूर्ण इसलिए रही है कि सिंधिया खानदान से, सिंधिया परिवार से यशोधरा सिंधिया लंबे समय से यहाँ से जीतती रही हैं, मौजूदा सरकार में मंत्री। और इसके बाद आप देखें कि चुनावी माहौल में जो तस्वीर उभर कर आ सकती है, चूँकि इस बार यशोधरा सिंधिया ने चुनाव लड़ने से इनकार किया था। उसके बाद देवेंद्र जैन को बीजेपी ने टिकट दिया, वहीं कांग्रेस ने। इसके अलावा दो प्लेयर यानी और हैं इस चुनाव में। बसपा ने एवरन गुर्जर और आम आदमी पार्टी ने अनूप गोयल को मैदान में उतारा है। चुनावी समीकरण क्या बनेंगे, यहाँ की सियासत किस तरफ जाएगी और यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, इस पर बात करने के लिए इस खास कार्यक्रम, चुनावी कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, इन्हीं से हम जोड़ते हैं आपको और सीधे बात करेंगे इस बार क्या मुद्दे हावी रहेंगे। और यशोधरा जी चूँकि लंबे समय से यहाँ से एमएलए रही हैं, हालांकि अब वो अपने कामकाज के मुद्दे पर नहीं है मैदान में, लेकिन उनका कामकाज भी मायने रखता है क्योंकि एक ही का मुद्दा नहीं है यशोधरा जी का स्वास्थ्य कारणों से उनका चुनाव लड़ने का वो है। कोरोना से वो 4 बार पीड़ित रहीं, इस वजह से उन्होंने जो है चुनाव से हटने का कार्यक्रम किया है और उनकी जगह देवेंद्र जैन एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। और यहाँ विधायक भी रह चुके हैं, पहले कांग्रेस भी विधायक रह चुके हैं और बीच में वो कहीं और चले गए थे, फिर वापसी की। चले गए, पार्टी में नहीं गए थे, पार्टी में बीजेपी में ही थे। विधानसभा सीट बदल दी उन्होंने और यहाँ उनको यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं शिवपुरी से और निश्चित ही वो जीतेंगे। और यशोधरा जी के जो अधूरे कार्य हैं उनको वो पूरा करेंगे। और यहाँ जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ रोजी रोटी की, हमारे मजदूर भाइयों को, उस दिशा में भी जो है कार्यक्रम चल रहा है। और कोरोना के समय में भी यशोधरा सिंधिया जी ने जो मेहनत करके घर घर राशन पहुँचाया, वो अपने आप में भी जो है बहुत अच्छा मुद्दा है। गरीबों को घर के अंदर रोजी रोटी का वो पहुँचाया, ये सब सारी चीज़ें हैं। आप रहेंगे मेरे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। कैलाश जी की स्थिति मजबूत है, आप मानते हैं? नहीं, वहाँ पर जो यशोधरा भाई देवेंद्र जैन, कैलाश जी तो वहाँ से खड़े हुए हैं, कांग्रेस से हैं, लेकिन देवेंद्र जैन जी बीजेपी से हैं। तो जो मजदूरों की बात की है, रोजगार की बात की है, आप लोग जूझ रहे हैं उस समस्या से? हाँ, जो बेरोजगार रोज यशोधरा अच्छा काम कराए, काम नहीं मिलता है, नहीं काम का मिलता है। हाँ, यहाँ बेरोजगारी का मेन कारण क्या है कि खदानें बंद हो गई। हमारे मजदूर जो है ये सारे के सारे और ट्रक वाले और करीब 50 से 75 हज़ार आदमी बेरोजगार हो गया। और इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है कि वो आपका नेशनल पार्क वाला कि वो पेड़ होंगे जब भी, पहले तो ये जो भूखे पेट हैं इनको रोटी चाहिए। ये बिल्कुल तो उगते रहेंगे, पेड़ों को कोई नहीं काट रहा। और अवैध रूप से जितनी कटाइयाँ चलती हैं, जितने माफिया लगे हुए हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है और ना कोई रोक सकता है उनको। अब ये सिर्फ सब वो नेशनल पार्क अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा तो इन गरीबों के पेट भरने वाले नहीं है। और नेशनल पार्क से ये गरीबों के पेट नहीं भरने वाले। बिल्कुल सही कहा है। नेशनल पार्क में जिस तरह की साज सज्जा दिखती है, चमक दमक दिखती है, वो एक अलग चीज़ है। हालांकि जब मैं कल शाम को शिवपुरी आया तो यहाँ की सड़कों की लाइटिंग और चकाचौंध जो मैंने देखी, लेकिन ज़मीनी सच्चाई क्या है वो आपसे जानना चाहता हूं। ज़मीनी सच्चाई ये, यहाँ आदमी बेरोजगार है। पहले आदमी को रोज़गार मिलने के लिए कहीं फैक्ट्री वगैरह इस तरह का कोई लगना चाहिए, इससे आना गरीबों को रोज़गार मिले। और वैसे यहाँ आदमी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। ऐसा ही है। अभी आपने एक बात बोली कि यहाँ पे चकाचौंध आपने सड़कों की देखी। शहर की एक मुख्य सड़क है, बहुत अच्छी बनी है, लेकिन गलियों की हालत ख़राब है। आसपास आप निकलोगे सारी मैंने देखा, मैं सड़कों के मुद्दे पर भी आऊँगा। सड़कें यहाँ की तमाम खुदी हुई पड़ी हैं। जलावर्धन योजना की भी बात करूँगा जो 14 साल से चल रही है, पूरी नहीं हुई। और भी नालियाँ भी नहीं है यहाँ पे, नालियों में भी लोगों के घरों में पानी भर रहा है। मुख्य सड़क आपने चमकाने के लिए बना दी। बाहर का आदमी क्या देखता है, मुख्य सड़क से आप सब चमक रहा है, लेकिन जब गलियां हैं, जो ग्राउंड है लोकल, वो तो लोकल लोगों को फेस करना है ना, बाहर के लोगों के लिए शहर नहीं है। लोकल लोगों का शहर है ये। लोकल लोग तो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं ना। लेकिन इस बार दावेदारी किसकी आप देख रहे हैं? दावेदारी देखो, हम दावेदारी किसी से नहीं कहना चाह रहे। कहीं ना कहीं लोगों का, लोगों का ये भी मानना है कि चाहे स्वास्थ्य एक वजह बताइए, लेकिन स्वास्थ्य इतनी बड़ी वजह नहीं है कि आप पूरे 5 साल के लिए सीट छोड़ दें। 2 महीने देखिए, ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण रही है। गुना शिवपुरी से
यशोधरा जी के भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद रहे हैं, संसदीय सीट रही है, वो भी नहीं रुक पाए थे। वो भी नहीं रुक पाए। दूसरा, उन्होंने पार्टी भी बदली है। अब यहाँ कांग्रेस की स्थिति क्या है, और साथ ही साथ जो दो पार्टियां और हैं, आम आदमी पार्टी और बीएसपी, वो किस भूमिका में नजर आ रही है? और पार्टियां भले ही कुछ भी हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व ज़्यादा है यहाँ। बीजेपी मजबूत स्थिति में है, आप ये करें। आपसे मैं और आगे जुड़ूंगा, आपसे जानना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी कुछ खेल खराब कर सकती है या बीएसपी कुछ खेल बिगाड़ सकती है, बीजेपी का या कांग्रेस का? ना ही आम आदमी पार्टी से कोई फर्क पड़ने वाला है और ना ही बहुजन समाज पार्टी से। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा चलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतेगी और मध्य प्रदेश सरकार भी बनेगी। और आप देख रहे हो कांग्रेस में कितने कमलनाथ हैं, कितना धोखेबाज करते हैं, हर बार झूठी बातें बताकर सरकार बनाई। एक बार तो 1.5 साल चली थी उनकी, पर 1.5 साल ठीक से चला नहीं पाई, बस उसी में लगे रहे, बस ट्रांसफर वगैरह करना और बस उनका सिस्टम था। और बहुत सी उन्होंने योजना बंद कर दी जो शिवराज मामा की योजना थी, जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना वगैरह, और जो गरीबों को राशन मिलता था वो भी बंद कर दिया था। जो 5 रुपए में गरीबों को रसोई दिन दयाल रसोई करते, वो भी काफ़ी शहरों में थे, वो बंद कर दिए थे। तो ये क्या है, इनकी चलाने की बस की नहीं है। कमलनाथ की दिव्या की सरकार आपस में लड़ते रहते हैं। अभी देख लो आप, अभी कितना झूठे वादे करके लोगों से आपको टिकट मिलेगा, तो कपड़े और अलावा तो उन्होंने जो वचन पत्र नाम दिया है अपने घोषणा पत्र के, उसमें भी बहुत सारे लंबे चौड़े वायदे किए हैं। अब देखना होगा सरकार बनती है नहीं बनती है, अगर बनती है तो कैसे पूरा करते हैं, ये भी बड़ा सवाल। वो ये है कि सरकार भाजपा की बनेगी और वो तो झूठे वादे करते हैं और आपस में ही जब वो ठीक से आपस में ही नहीं संभाल पा रहे हैं एक दूसरे को, अब एक दूसरे के कपड़े पाड़ रहे हैं वो, तो क्या ये सरकार चला पाएंगे? क्या कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं है। देखिए भाई साहब ने 75,000 मजदूरों के बेरोजगारी की बात की। आप युवा हैं, युवाओं की क्या स्थिति है इस इलाके में रोजगार के मुद्दे पर? भैया की बात बोलना चाहूँगा। इन्होंने बोला कि कांग्रेस सरकार धोखेबाजी करती है, झूठे वादे करती है। मैं एक यूथ हूँ, आपने अभी देखा होगा एमपी पटवारी में क्या घोटाला हुआ, सबको पता है घोटाला हुआ, लेकिन अभी तक जांच चल रही है। ये अपने घोषणा पत्र में लिखता है कि मैंने 1 लाख नौकरी पूरी कर दी है। आप मेरे को बताइए, ना पटवारी का रिजल्ट आया, न एमपी फॉरेस्ट का जो उसकी भर्ती होती है उसका रिजल्ट आया, एमपी पुलिस का अभी तक कुछ नहीं हुआ, एमपी ग्रुप 5 का कुछ नहीं हुआ, शिक्षक का कुछ नहीं हुआ, सारी भर्तियाँ अटकी हुई हैं। आपने एमपी पटवारी का भी देखा कितने बड़े लेवल पर घोटाला हुआ है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा किस तरीके से धोखाधड़ी कौन कर रहा है, आप मुझे बताइए। उस पर भी जांच चल रही है और जो जांच के बाद जो इतने और फर्जी उसमें पाए जाएंगे उनको तत्काल अरेस्ट कर देंगे, उनको फिर से एग्जाम या ऐसे जैसे सरकार बनती है उस पर भी निर्णय किया जाएगा और उस पर भी जांच चल रही है, तो उसको भी देखा जाएगा आगे क्या वो करते हैं। जांच के बाद नतीजा क्या होगा उस पर नज़र रहेगी। आप जो कह रहे थे बेरोजगारी की बात कर रहे थे, लेकिन इधर पटवारी घोटाला और तमाम जो बातें कहीं, क्या है, अभी पटवारियों का एग्ज़ाम हुआ, उसके अंदर पहले से ही जो है रिजल्ट आया नहीं है और वो सब लिस्ट में आ गए, तो वो दायर हुई है तो उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो अब जहाँ करप्शन की बात करें तो करप्शन तो कुछ पूछिए मत आप, कि कितने भी लेवल पर कुछ भी हो सकता है। और आप स्थानीय समस्याओं की बात करें तो यहाँ शिवपुरी के अंदर समस्याओं से ग्रसित शहर है ये। आज की तारीख में जो है यहाँ की जो पोजीशन है, आज किसी मोहल्ले में आप चले जाएं, यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, धूला की प्रॉब्लम है, तो बाकी प्रॉब्लम है। और यहाँ जो जिन्होंने ये जो लाइन डाली है मणिखेड़ा से और यहाँ तक जो पाइपलाइन डाली है, जो खराब डाली है, उनके प्रति FIR दर्ज होनी चाहिए और वो प्रोसिक्यूट होना चाहिए। तब लोगों को समझ में आया कि जनता का पैसा आप किस तरीके से लगा रहे हैं। आज ये सीवर लाइन है, ये 60 करोड़ की थी, आज साल 150 करोड़ में पहुंच गया, आज तक वो चालू नहीं हुई है। तो ऐसी बहुत सी अरसे से अटकी हुई है। तो ऐसी बहुत सी समस्या है जिनको सॉल्व होना है। देखिए एक बात बताइए, यशोधरा जी तो असरदार नेता के तौर पर उनकी पहचान रही, आप लोगों ने जिताकर बार बार भेजा, इसके बाद भी काम क्यों नहीं हुआ शहर में? काम हो रहा है, बट जैसा आप लोग उम्मीद करते थे वैसा नहीं। काम तो यशोधरा जी के समय ही स्टार्ट हुए हैं। आज जो करप्शन हो रहा है और जो उनको कम से कम पर्दाफाश किया जाए ना करप्शन वालों का, उनको लाया जाए। तो देखिए बीजेपी के विधायक है ना, बीजेपी आपके नगर पालिका में भी है, तो करप्शन कौन कर रहा है?
जो सप्लायर हैं, ठेकेदार हैं, करप्शन वो कर रहे हैं। देखिए जब सिस्टम उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता तो वो भी कहीं ना कहीं भागीदार बन जाता है। नेचुरल बात है। अब वो क्यों आंखें बंद किए हुए हैं, क्यों नहीं करते हैं, कौन से ऐसे सोर्स, बात तो हैरान करती है, कौन से सोर्स फोर्स हैं जिनकी वजह से वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं। उनको करना चाहिए। सही बात है। जो करप्टिव हैं उनको बीच में लाया जाए ना, जो काम को रोक रहे हैं उनको लाया जाए। काम तो पूरा होना चाहिए ना अपनी। यही बात तो कांग्रेस के तमाम समर्थक कहते हैं कि इस बार अगर बदलाव होता है, कांग्रेस को वोट देकर जनता बदलाव की तो आप बात ही छोड़ दो। आप कांग्रेस को चाहते ही नहीं है कोई, चाहते बीजेपी को ही है। हम अपने घर में रहकर अपनी पार्टी के आगे रोएंगे, चिल्लाएंगे और उनसे ही जो है यहाँ इस क्षेत्र की उन्नति कराएंगे। देखिए एक पहलू है कि लोग समस्याओं से ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, उसके बाद भी बीजेपी से उम्मीद कर रहे हैं, बीजेपी के समर्थन में खड़े। इसलिए कि वो टिकट देने में तो कपड़े फाड़ रहे हैं कि एक दूसरे के उन्होंने साहब इन्होंने टिकट नहीं दिया है, दिग्विजय सिंह ने तो इनके कपड़े फाड़ दो। ये तो मतलब आप पूरा ये तो दोनों पार्टियों में चल रहा है इस समय। बगावत आप देखें, नाराजगी देखें, इस लेवल की इस ऐसे रोड पर नहीं, बगावत इतनी खराब नहीं चल रही। मेन यहाँ जो भूखा पेट है, यहाँ अच्छी इंडस्ट्री जानी चाहिए, अच्छा रोजगार मिलना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के गाड़ी के आगे प्रदर्शन हुआ, उनके महल के आगे प्रदर्शन हुआ, तो लोग दोनों पार्टियों में नाराज हैं टिकट बंटवारे से। जिसको टिकट नहीं मिला, जो चाहता नहीं है, जनता नहीं चाहती है, तो जनता तो उद्यम करेगी ही करेगी। आज वो हम माया सिंह को नहीं चाहते हैं तो जनता उनके आगे। आपके पास लौट के आऊँगा, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और इस छोटे से ब्रेक के बाद में बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। हम यहाँ पर स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे थे और उन्हीं स्थानीय मुद्दों पर अपनी बातचीत को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आप जिक्र कर रहे थे, करप्शन की इशारा कर रहे थे, तो ये ऐसा मुद्दा है कि जिस पर यहाँ की जनता, अगर जैसे भाई साहब कह रहे थे कि करप्शन भी हो रहा है या काम भी नहीं हुआ, उसके बाद भी हम समर्थन बीजेपी को देंगे, ये अजीब सी बात नहीं निकल कर आ रही। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की मानसिकता ऐसी बना रखी है कि अभी वो भैया कह रहे थे कि अगर भाजपा की सरकार में करप्शन हो रहा है तो वो अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, और दूसरी पार्टी, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उनमें करप्शन हो रहा है तो पार्टी खुद करप्शन कर रही है। तो ऐसा कैसा संभव है कि जब तक आपको ऊपर से सपोर्ट नहीं होगा, नीचे का अधिकारी कैसे काम कर सकता है? और हम किसी अधिकारी को तो चुनते नहीं है, आम जनता तो एक विधायक को चुनती है, एक सांसद को चुनती है, एक मुख्यमंत्री को चुनती है। तो हम उम्मीद किससे करेंगे? एक मुख्यमंत्री से करेंगे, एक विधायक। निश्चित तौर पर उम्मीद भी करेंगे। और दूसरी बात है कि जहाँ करप्शन हो रहा है, जिस स्तर पर हो रहा है, जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। तो वही जिम्मेदारी आपको देनी चाहिए कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए। या तो सभी फिर पूरे देश में ही हर जगह अधिकारी का वो हो जिम्मेदार, या पूरे देश में सरकार जिम्मेदार हो। आम आदमी सरकार को चुनता है तो उसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है, उसको अधिकारी से मतलब नहीं है, उसको सरकार से मतलब है। हम वोट दे के सरकार चुनेंगे, अधिकारी नहीं चुनेंगे। 2-3 लोगों से भी इस बात पर बात करूंगा। देखिए आम आदमी की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भाई साहब ने कहा था ना कि बड़ी संख्या में बेरोजगारी मजदूरों की, तो मैं यही कहूँगा कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आया या और मुश्किल होता गया? आज तक मेरे बच्चों अभी कुछ नहीं हुआ। मेरे बच्चों को लिए राशन पानी कुछ भी नहीं मिलता, और मेरे बच्चों के नाम काट चुके हैं, और मेरा नाम है अशोक कोहली। खुला बोल रहा हूँ सर। ठीक है, वो आप अपनी बात रखिए, बिल्कुल सही बात है जो आपकी दिक्कतें हैं, लेकिन उम्मीद किससे करेंगे आप? तो चुनाव में तो आप फिर किसको वोट करेंगे? बीजेपी जाएगी। और आप? हम तो हमारी हाथ का रखेंगे, किसी को नहीं देंगे, क्योंकि हमका कोई ने सुविधा दी ही नहीं अभी तक। हम तो ये बता रहे हैं आपको, किसी ने सुविधा नहीं दी। मेंबर बन गए 20-25 साल से, वो रह रहे हैं वार्ड नंबर 1 में, अभी तक कोई सुविधा नहीं दी। इतने मेंबर सुविधा नहीं मिली। आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ है? कुछ नहीं हुआ साहब, कुछ हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कुछ है, ना धंधा है, ना व्यापार है। और कैसे रोजगार परिवार चलाते हैं? परिवार क्या मजदूरी हो जाती है, 200-300 की परिवार चला रहे हैं भाई साहब, जैसा चल रहा है। इस चौक पर देखे मैंने, माधव चौक पर सुबह सुबह बड़ी संख्या में आप लोग आते हैं, काम मिलता है या फिर खाली हाथ भी लौटना पड़ता है? साहब कभी नहीं मिलता, खाली हाथ भी चले जाते हैं, खाली हाथ भी चले जाते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता। बड़ी समस्या एक ये भी है कि आप जो काम चाह रहे हैं और आप यहाँ से खाली हाथ बैरंग वापस लौट जाते हैं। आप जो कह रहे थे कि आप घोटाले की जो बात कर रहे थे, और उसके बाद आपने भी जो एक इशारा दिया कि भाई अगर करप्शन है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ऐसा अब तक तो नहीं हुआ या हो रहा है? कैसा रिएक्शन हुआ है?
अभी सब मेरे तो कोई नहीं देखा कि किसी पे एक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। जब भी यशोधरा जी आती हैं अगले दिन पेपर में हेडलाइन आती है उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष को भटकाल लगाई, ये लगाई वो लगाई, बस 2 दिन चलता है ये, उसके बाद सब खत्म। मैं सर सरसोद गाँव से आता हूँ, यहाँ से 18 किलोमीटर है, वो शिवपुरी में ही आता है। हमने यशोदा जी को वोट दिया और 5 साल में यशोदा जी आती हैं और ये हमसे हमेशा बोलती है मुझे भारी बहुमतों से जीतना है। हम जिताते भी हैं सर, हम वोट भी देते हैं, हर 5 साल में एक बार आती है हमारे गाँव में, उसके बाद वो कभी नहीं देखी। हम सर उससे पहले महाराज थे यहाँ से, तो हमेशा जब भी आते थे सिंधिया जी हमें 2-3 बार, अभी भी वो कैबिनेट मंत्री हैं तो गाँव में आ जाते हैं सर अभी भी। इस बार उनकी जगह टिकट दिया है बीजेपी ने देवेंद्र जैन को, उनकी मजबूती कैसे आप देख रहे हैं? दौड़ में हैं, नंबर 1 पर हैं, या फिर कांग्रेस के कैलाश कुशवाहा का जोर है? कैलाश कुशवाहा जी तो सर पौरी से है, यहाँ से तो कांग्रेस से जी सर केपीसी कंका जी है। तो सर मैं एक युवा हूँ, तो अगर मैं देखूँ तो मेरे को कांग्रेस की स्थिति मजबूती लग रही है। जो भी होगा इस बार बदलाव होगा। आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, ये वोट कटुआ पार्टी बनकर रहेगी या इनकी भी कुछ स्थिति मजबूत लग रही है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है और बहुत भारी मतों से विजयी होगी इतना। और मध्य प्रदेश, आपसे पहले ही बोल चुका हूँ, मध्य प्रदेश सरकार भाजपा की बनेगी और मजबूती भी बहुत अच्छी है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की, और काफ़ी समय से आप। लेकिन बात ये काम आपके हक में हो, यहाँ की जनता के हक में हो, जैसे कह रहे थे आप कि एक्शन लिया नहीं जाता, एक्शन लेने की बातें की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनता के हित में और जनता के जो तो आप यहाँ की समस्याओं पे बात करिए ना। देखिए जलावर्धन योजना का क्या हुआ और कितना उसका बजट था और आज कहाँ तक पहुँच गया है इतने साल से। और जो आपने कहा कि शहर में घुसते ही जो चकाचौंध दिखती है शहर के अंदर, तो तस्वीर उलट है बिल्कुल उसके। यहाँ पे ऐसे फिर भी पानी काफ़ी 70% तो पानी पहुँच चुका है और पाइपलाइन जो महाराज साहब ने बदलवा दी हैं और काम चल रहा है, और यहाँ तक ये सभी को पानी सबको मिल चुका पानी वगैरह, पानी की समस्या अब नहीं है। और आप देख रहे हो सड़कें वगैरह, समस्या तो अभी भी पानी की है। वाटर लेवल की स्थिति क्या रहती है? और ये तो बुनियादी ज़रूरत है लोगों की। नहीं, वो आपका कहना समझ रहा हूँ मैं, पर पानी अब देखो, अब बाढ़ में थोड़ी अब पाइपलाइन कभी फूटी आती है तो 1-2 दिन की समस्या आती है, उसमें काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कभी फूटी आती है तो समस्या आती है, पर उसमें भी पाइपलाइन चेंज कर दी है, कुछ ज़्यादा 20-25% कहीं खराब है और गुंजाइश है, डैमेज है, उसमें वो चेंज होएगी, कोई दिक्कत नहीं पानी की। बस आप जरा कैमरा घुमाइए, मैं दिखाऊं, इस चौक को दिखाऊं कि यहाँ पर ये जो चाय की दुकान है और चाय की दुकान के आसपास बड़ी संख्या में यहाँ लोग सुबह आते हैं काम की तलाश में, और ये वही मजदूर हैं जिनकी बेरोज़गारी की बात यहाँ उठाई गई। करीब 70 से 75 हज़ार का आंकड़ा निकल कर आया कि ये लोग बेरोज़गार हैं और इनको काम नहीं मिल रहा है। पहले स्थितियाँ कुछ और थीं, लेकिन अब इनका कहना है कि बद से बदतर। मैं एक क्विक रिएक्शन इनसे ले लेता हूँ। काम मिलता है आपको कि खाली हाथ? मिल जाता है। मिलता है, लेकिन और ऐसे आप जैसे तमाम भाई यहाँ रोज़ सुबह आते हैं चौराहे पर, यहाँ से खाली हाथ लौट जाते हैं? नहीं, काम तो मिल जाता है, अभी तो मिल रहा है काम, मिल जाता है। आप बताइए क्या काम करते हैं? सर बिल्डरी करता हूँ। अच्छा, मिल रहा है काम आपको? हाँ, मिल रहा है सर। अच्छा, यहाँ जो कामकाज हुआ या जो, अब चूँकि चुनावी मौसम है, नेता आएंगे, वोट मांगेंगे, बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे, तो कितना भरोसा कर पाएंगे आप उनकी बात में? अब सर ये तो देखो आने वाले टाइम ही बताएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। इसको सपोर्ट करेंगे? वैसे सपोर्ट तो सर में सर कांग्रेस ही है। कांग्रेस को करेंगे, मतलब आप चाह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। अच्छा, कह रहे हैं कि कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और वो कह रहे हैं कि हमें तो बदलाव चाहिए, लेकिन बदलाव भी फिर किस कीमत पर हो? अगर आपको बेहतर विकल्प नज़र आता हो तभी, अगर कमोबेश एक जैसी स्थिति हो तो फिर बदलाव का कोई मतलब नहीं है। सर आप बताओ क्या करें, हर बार बीजेपी को दे रहे हैं, कोई बदलाव नहीं देख रहा, तो दूसरी पार्टी को ही देंगे ना, तो उससे कुछ होप तो रहेगी कि कुछ तो करेगा, कुछ तो करेंगे जी। तो इस चक्कर में बदलाव तो चाहिए सर, तो करेंगे लगातार। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा, वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? जो भी विधायक चुना जाए, जिसको आप लोग विधानसभा में भेजें, वो किस आधार पे और क्या काम करे जो आपके लिए सहूलियत बने? देखो, आम आदमी क्या चाहता है, आपके बेसिक मुद्दे हो, आपके गली में सड़क हो, नालियों का निकास हो, पानी हो, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई हो, फिर उसके बाद थोड़ा युवा क्या चाहता है, नौकरी मिले। सबसे बेसिक मुद्दे ये है। अब साज सज्जा हम उसके बाद चाहते हैं। महंगाई का भी तो मुद्दा हो, महंगाई का, लेकिन जब एक व्यक्ति पे रोजगार होगा, कहीं ना कहीं महंगाई को भी वो समझदार होगा, वो इस महंगाई के खिलाफ जाएगा। पर सबसे बेसिक मुद्दे यहाँ तो बेसिक मुद्दे भी पूरे नहीं। आपने एक सड़क चमका दी, पूरा शहर तो प्यासा मर रहा है, पानी
कभी आप गर्मी में आइए यहाँ, आधा शहर पूरे आधे दिन ये क्या कट्टी लेके पूरे शहर में पानी ढूंढता रहता है कि आपकी पानी की व्यवस्था हो जाए। सबसे बेसिक मुद्दा पानी हो जाता है गर्मी में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतना ही वक्त था मेरे पास इस कार्यक्रम के लिए। तो इस कार्यक्रम में इतना ही वक्त मेरे पास था, जैसा मैंने कहा कि आपने स्थानीय मुद्दों पर बातचीत सुनी, लोगों की समस्याएं सुनी, और ये भी एक अजीब सा पहलू निकल कर आया इस बातचीत में कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी की विधायक, मंत्री, यहाँ का नगर पालिका में जो प्रशासन वो भी बीजेपी का, उसके बाद तमाम योजनाएं यहाँ अधर में लटकी हैं। शहर के बाहर की स्थिति और है, शहर के अंदर के हालात कुछ और हैं। इसके बावजूद भी कुछ लोग मानते हैं कि फिर एक बार वो बीजेपी के साथ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए और वो कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन 3 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा कि आखिर नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।